मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है इसे आपको पढ़ना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप ए रिएक्टेंट से कोई सी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके बीच में जो जो भी प्रोसेस होती है, जो जो इफेक्ट्स लगते हैं, जो जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं, जो जो स्टेप्स होते हैं, वो सब आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है। ये जितना आपको देखने में आसान लग रहा है कि ए से सी बन रहा है, ये प्रोडक्ट बन रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। आपको ए से सी बनाने के लिए काफी कुछ का नॉलेज होना जरूरी है, तब जाकर आप ए से सी आप बना पाएंगे। उसमें आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ने होते हैं, जैसे हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट्स, ये सब पढ़ने होते हैं। फिर आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़ने होते हैं, जिनमें कार्बोकेटायंस, कार्बन आयंस, फ्री रेडिकल्स, ये सब पढ़ने होते हैं जो इस ए और सी के बीच में बनते हैं। इसी वजह से उनको बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है मैकेनिज्म्स, जिसमें ए से पहले बी बनेगा, फिर बी से फिर सी बनेगा, तो इसको बोलते हैं मैकेनिज्म्स। तो आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सारी चीजें पढ़नी है। जब आप ये पूरा समझ जाएंगे तब आप ए से सी को आराम से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक रेजोनेंस, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला टॉपिक है और बहुत ही इजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, रेजोनेंस क्या होता है, क्यों होता है, किन में पाया जाता है और इसका क्या इफेक्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि रेजोनेंस होता क्या है। तो अगर किसी कार्बन में, किसी मॉलिक्यूल में अगर आपका कुछ इस तरह का सिस्टम हो, ठीक है, इस तरह का कुछ सिस्टम हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे हम बोलते हैं कि ये रेजोनेंस में जा रहा है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ये शो करेगा। मतलब ये हुआ कि अगर आपका सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कुछ इस तरह के फॉर्म में हो कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में एक डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आए, तो इसे बोलते हैं कंजुगेटेड डबल बॉन्ड। ठीक है, तो अगर कोई भी मॉलिक्यूल कंजुगेटेड डबल बॉन्ड को कैरी करता है, उसके पास कंजुगेटेड डबल बॉन्ड होता है, तो वो रेजोनेंस को शो करेगा। उस इवेंट को रेजोनेंस करते हैं, उस फिनोमेना को रेजोनेंस करते हैं जिनमें कंजुगेटेड डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और ये कंजुगेटेड डबल बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी, बट फिलहाल कंजुगेटेड डबल बॉन्ड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मतलब एक सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल अगर इस तरह की प्रोसेस हो किसी भी कंपाउंड में, तो वो कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स कहलाते हैं और इस तरह के फिनोमेना को रेजोनेंस करते हैं, और जो प्रोडक्ट स्ट्रक्चर्स बनेंगे आगे उसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। ठीक है, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी। ठीक है, क्या ये कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है? नहीं, ये कंजुगेटेड डबल बॉन्ड नहीं है, क्योंकि इन दोनों डबल बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं है। इन दोनों डबल बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड है, बट इन दोनों डबल बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं है, तो ये आपके कंजुगेटेड डबल बॉन्ड नहीं कहलाएंगे। ठीक है, फिर ये तो आपका ओपन हो गया। लेकिन अगर आप एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें, जैसे ये बेंजीन है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये भी क्या है? कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है। इसका मतलब ये भी आपका रेजोनेंस शो करेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करेगा। ठीक है, फिर और भी एग्जांपल्स लेते हैं। मतलब कंजुगेटेड डबल बॉन्ड अगर किसी कंपाउंड में हो तो वो रेजोनेंस को शो करते हैं और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करते हैं। ऐसे इवेंट को रेजोनेंस करते हैं, जिसकी वजह से रेजोनेंस अगर किसी कंपाउंड में हो तो उसकी स्टेबिलिटी अपने आप ही हाई हो जाती है और उसकी जो एनर्जी होती है वो बिल्कुल ही लो हो जाती है। मतलब वो रिएक्शन में वो बचा रहेगा, रिएक्शन में वो प्रोडक्ट बनाएगा ही नहीं। स्टेबिलिटी हाई होने का मतलब क्या हुआ? स्टेबिलिटी अगर किसी कंपाउंड का हाई होता है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है। एक ही जगह वो अगर बैठा रहेगा, एक ही जगह जमा रहेगा, तो वो रिएक्शन करेगा ही नहीं, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब स्टेबिलिटी हाई हो गई और एनर्जी क्या हो जाएगी? उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर किसी कंपाउंड में रेजोनेंस पाया जा रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी हाई होगी। किसी कंपाउंड में अगर कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस तरह का अगर फॉर्म बन रहा है किसी कंपाउंड में, तो उसमें रेजोनेंस होगा तो उसकी स्टेबिलिटी हाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, तो स्टेबिलिटी हाई हो जाएगी तो उस कंपाउंड की एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि स्टेबिलिटी अगर ज्यादा होगी तो एनर्जी कम हो जाएगी, और एनर्जी कम होगी तो वो रिएक्शन करेगा ही नहीं। वो रिएक्शन के मैकेनिज्म में वो आपका कुछ देर के लिए रहेगा, बाद में बनाएगा लेकिन वो कुछ देर के लिए रहेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी उसकी हाई है। ठीक है,
तो अब रेजोनेंस में मैंने आपको क्या बताया कि रेजोनेंस क्या होता है। तो चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल। ये है आपका डबल बॉन्ड, ठीक है। तो क्या इसमें कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है? नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, तो इनमें कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो ये रेजोनेंस को शो नहीं करेगा। मतलब इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है ही नहीं। तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी इसकी, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? सबसे ज्यादा हो जाएगी। फिर अगर हम बात करें इस तरह के कंपाउंड का, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब कि ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करेगा, रिजोनेंस को शो करेगा, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, तो इसकी स्टेबिलिटी हाई हो जाएगी। स्टेबिलिटी हाई होगी तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में ये कुछ देर के लिए रहेगा, ठीक है। तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है कंजुगेटेड डबल बॉन्ड की वजह से। रिजोनेंस हो रहा है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसमें बनेंगे। फिर आगे है स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ये बेंजीन है, इसमें भी कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है, तो इसमें भी रिजोनेंस होगा, इसके भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। अब बात करें इनकी एनर्जी लेवल की, तो सबसे ज्यादा एनर्जी होती है इसकी, क्योंकि इसमें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन ही नहीं रहा है, स्टेबिलिटी कम हो जा रही है, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी बढ़ जा रही है और ये तुरंत रिएक्शन कर लेगा, तो इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। जहां पे कंजुगेटेड डबल बॉन्ड बनते हैं वहां पर रिजोनेंस होता है, रिजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, स्टेबिलिटी हाई हो जाती है। फिर यहाँ पर आपका क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा हो जाती है, क्योंकि एक तो एरोमेटिक है, रिंग पर ही आपके इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक है, डीलोकलाइज हो रहा है, तो जिसकी वजह से एनर्जी इसकी सबसे कम, स्टेबिलिटी सबसे हाई हो जाती है। तो ये होता है ऑर्डर आपका एनर्जी का, ठीक है। तो जिसमें डबल बॉन्ड होगा, जिसमें कंजुगेटेड डबल बॉन्ड होगा, वो रेजोनेंस को शो करेंगे और वही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे, ठीक है। और साथ ही एक और चीज कि यहाँ पर आपके जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करते रहते हैं सारे एटम्स में, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरह से मूव करते रहते हैं सारे एटम्स में, तो इसको आप इस तरह से बना सकते हैं। तो ये आपकी एनर्जी जितनी शो करेगा उतनी एनर्जी ये भी शो करेगा। एनर्जी दोनों की इक्वल होगी, इसकी और इसकी दोनों की एनर्जी इक्वल होगी, और इसे हम बोलेंगे हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेजोनेंस की किसमें रेजोनेंस पाया जाता है? जिनमें कंजुगेटेड डबल बॉन्ड हो उनमें ही रेजोनेंस पाया जाता है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। किसी भी कंपाउंड को लेते हैं, जैसे लेते हैं CO3-, ठीक है। तो क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएगा, रेजोनेंस को शो करेगा? तो इसको अगर हम खोलते हैं इस स्ट्रक्चर्स को, तो ये होगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या होता है? -2 चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज, कार्बोनेट आयन है ना, तो कार्बोनेट पे 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो एक यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अब इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगा कि नहीं ये बताइए पहले। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर एक और भी कंडीशंस आपको याद रखनी है। पहला कंडीशन ये कि कंजुगेटेड डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, सॉरी यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है। तो कंजुगेटेड डबल बॉन्ड अगर होगा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो वो आपका रेजोनेंस शो करेगा। दूसरा कंडीशन है कि आपका कुछ इस तरह का सिस्टम हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो और यहाँ से एक OH अटैच हो, मतलब लोन पेयर फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, यहाँ पे नहीं, यहाँ पर, ठीक है। लोन पेयर जिस एटम पे अटैच है, सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर ये लोन पेयर ऐसा मूव करेगा, तो ये ऐसा मूव करेगा, तो ये भी आपका रेजोनेंस में जाएगा, ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो करेगा। तीसरा केस है आपका इस तरह से, यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज है, कोई एटम है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये इधर मूव करेगा, तो ये इधर मूव करेगा, तो ये भी आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो करेगा। चौथा केस है, इस केस में क्या होगा कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, मतलब ये भी आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को शो करेगा। तो ओवरऑल आपकी 4 ऑप्शन यहाँ पे मैंने बताया कि कंजुगेटेड डबल बॉन्ड होना चाहिए, और लोन पेयर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, फिर नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, फिर पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। कुछ इस तरह का अगर सिस्टम किसी कंपाउंड में पाया जाएगा तो उसे रेजोनेंस कहेंगे, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएगा, उनकी स्टेबिलिटी हाई हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें कार्बोनेट आयन की, तो इसमें क्या होगा कि जो आपका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे? माइनस चार्ज है, सिंगल बॉन्ड है और फिर आपका डबल बॉन्ड है, माइनस चार्ज है, सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, मतलब बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा O डबल बॉन्ड इस तरह से
और फिर ये इधर जाएगा, तो इस कार्बन पैर से फिर ये O, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, फिर यहाँ पर O माइनस। ठीक है, एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मैंने ये बना दिया। ठीक है, दूसरा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, फिर यहाँ पर क्या होगा आपका, फिर ये इधर जाएगा, फिर आपका ये आपका इसको ना भेज के, अभी तो गया था ये, तो इसको भेज देते हैं, यहाँ भेजते हैं, तो फिर ये इधर जाएगा। ठीक है, तो आपके बनेगा O पर नेगेटिव, C O पर नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O। फिर तीसरा केस क्या होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा कि आपका ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ बनेगा C डबल बॉन्ड O पर नेगेटिव और ये O पर माइनस, इस तरह से। तो आप देख रहे हो कि 1 2 3 4 मतलब तीनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कैरी कर रहे हैं। पहले तो ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कैरी करा, फिर ये कैरी करा, फिर ये। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हो कि इसकी जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स है लास्ट में वही वाला बन गया जो पहले था। रेजोनेटिव स्ट्रक्चर जब भी बनाते हैं तो लास्ट में वही बनता है जो पहले होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये डबल बॉन्ड जो है ये पूरा मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है। सी, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O, और ये पूरा इस रिंग में आपका मूवमेंट कर रहा है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पूरा घूम रहा है, दोनों ही नेगेटिव चार्ज मूवमेंट कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से आप बनाएंगे कि पूरा मूवमेंट कर रहा है। तो यहाँ पर इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से ये बन गया। रेजोनेंस कैसे करते हैं, तो एक और मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि अगर कंजुगेटेड डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, अगर ऐसा सिस्टम किसी कंपाउंड में प्रेजेंट हो तो वो रेजोनेंस फिनोमेना को शो करता है और इस इफेक्ट को रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं और ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाता है। ठीक है, और अगर आपका लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में हो, डबल बॉन्ड लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये कंजुगेशन में जा रहा है लोन पेयर, तो इसको भी बोलेंगे रेजोनेंस को शो कर रहा है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ये बनाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, कुछ इस तरह का सिस्टम अगर है तब भी वो रेजोनेंस को शो करेगा। पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है तब भी वो रेजोनेंस को शो करेगा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको याद रखने हैं। और रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इधर मूव करेगा क्योंकि ये इधर मूव कर रहा है। ठीक है, इसकी वजह से ये स्ट्रक्चर्स बन गए। ठीक है, और हमेशा जो एरो आप बनाते हो, ये जो एरो का डायग्राम है वो इस तरह से बनेगा, मतलब एक एरो ऐसे, दूसरा एरो ऐसे, तीसरा एरो ऐसे। कभी भी एरो का डायग्राम इस तरह से आप नहीं बनाएंगे। दोनों एरो का जो हेड है वो एक तरफ नहीं होगा, एक का हेड फिर टेल, फिर हेड फिर टेल, फिर हेड फिर टेल, इस तरह से आप बनाएंगे। हेड और हेड साथ में नहीं रहेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे। अगर आपका हेड टू हेड जुड़ रहा है इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं, कहीं पे आपने कहीं पे मिस्टेक किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया इसका कार्बोनेट का हाइड्रो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स। तो अब किसी और कंपाउंड का देखते हैं। जैसे हम देखते हैं किसी एरोमेटिक कंपाउंड में, जैसे कि आपका फिनॉल है। ठीक है, फिनॉल ये एसिडिक होता है तो अपने H+ को रिमूव कर देगा, तो क्या बनाएगा, H+ को माइनस H+ इसने निकाल दिया तो क्या बनाएगा, फिनॉक्साइड आयन, O पर नेगेटिव चार्ज, ये बना फिनॉक्साइड आयन जो बहुत ही स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है। कंजुगेशन में होने की वजह से ये रेजोनेंस को शो करता है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी हाई हो जाती है। स्टेबिलिटी हाई होने की वजह से इसकी एनर्जी कम हो जाती है और ये काफी देर तक रिएक्शन में रहता है। इसे कहते हैं फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है। तो अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ करेंगे। पहले यहाँ पर हमने एरो इस तरह का दिखाया क्योंकि यहाँ पर H+ को इसने निकाल दिया तब ये बना। अब इस तरह का एरो दिखाने का मतलब हुआ कि ये रेजोनेंस में जा रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को वो ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहा है। ठीक है, इस तरह से हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब आगे पहले इसको बना लेते हैं O को, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो ये जो है पहले इधर मूव किया, तो ये मूव जब इधर करेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पाई इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा, रिपल्सन क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव करके इस कार्बन पे आ जाएगा। तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज था वो हट जाता है और फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाता है और यहाँ पर आपके नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आ जाता है। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर जो दो डबल बॉन्ड है वो एज सच पड़े रहते हैं।
तो ये हो गया आपका 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इस कंपाउंड का, सॉरी इस फिनॉक्साइड आयन का बना रहे हैं ना, क्योंकि ये तो बना है प्रोडक्ट में, तो इसके बाद ये पहला इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गया। नेक्स्ट हम बनाएंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कहाँ मूव करेगा, ये मूव करेगा इधर, और जब इधर मूव करेगा तो ये जो है जब पाई इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्सन क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से ये मूव करके भाग कर वापस पीछे की तरफ चला जाएगा। जब वहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन भागेगा ना, फिर रिपल्सन क्रिएट करेगा माइनस माइनस, जिसकी वजह से यहाँ पर वो इस कार्बन पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा इस तरह से माइनस चार्ज, और यहाँ पर ये इस तरह से डबल बॉन्ड O, और फिर ये इस तरह से ये बन गई आपकी स्ट्रक्चर्स। फिर क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज इधर मूव करेगा, फिर रिपल्सन होगा पाई इलेक्ट्रॉन्स में और वो इधर एक्यूमुलेट हो जाएगा। 2 ही आप बनाएंगे, 2 ही एरो, किसी भी रिजोनेटिक स्ट्रक्चर्स में 2 ही एरो बनते हैं, 3-4 नहीं बन जाएंगे, ठीक है, 2 ही बनेंगे। और कैसे, टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड, इस तरह से बनेंगे, हेड हेड टेल टेल नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि इस तरह से बना, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड था ही, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ही, ठीक है, ये बन गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे कि आपका ये ये जो है नेगेटिव चार्ज ये इधर मूव करेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे, ठीक है, रिपल्सन होगा पाई इलेक्ट्रॉन्स में, और ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे, फिर यहाँ ऐसे, और यहाँ पर वापस ऑक्सीजन अपने नेगेटिव चार्ज को लेकर इस तरह से हो जाएगा। मतलब लास्ट में आपका वही बनता है जिसका आपने बनाना शुरू किया था। पहला और लास्ट ये दोनों सेम होते हैं, बस इनके जो इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो चेंज हुई रहती है। जैसे यहाँ पर है तो ये इधर होगा, ये यहाँ पर है तो ये इधर होगा, ये यहाँ पर है तो ये इधर होगा, वो मूव कर गया है, ठीक है। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपके यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि जो फिनॉक्साइड आयन बना इस फिनॉल से H+ को निकालने के बाद, तब आपने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ किया। इसमें ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा, ये पांचवा। तो 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं किसके, फिनॉक्साइड आयन के, फिनॉल के नहीं, फिनॉक्साइड आयन के बनते हैं, ठीक है, H+ को निकालने के बाद। तो आप देख रहे हो कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो लोन पे इलेक्ट्रॉन्स है, ये लोन पे इलेक्ट्रॉन्स और ये पाई बॉन्ड के साथ बीच में सिंगल बॉन्ड है, जिसकी वजह से ये कंजुगेशन में जाएगा और रेजोनेंस को शो करेगा, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी हाई हो जाएगी, ठीक। सो स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल लेकर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो आप बताइए कि ये जो है ये रिजोनेटिव स्ट्रक्चर शो करेगा कि नहीं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है, तो ये जो डबल बॉन्ड है इस पॉजिटिव के साथ बीच में क्या है, एक सिंगल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड इस पॉजिटिव के साथ कंजुगेशन में जाएगा, मतलब रेजोनेंस शो करेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करेगा। बीच में सिंगल बॉन्ड होना जरूरी है, नहीं अगर होता, ऐसा केस होता CH2 C के ऊपर पॉजिटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो ऐसा केस में ये रेजोनेंस शो नहीं करेगा। उसके लिए आपको बीच में सिंगल बॉन्ड होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में जब हम इसका बनाएंगे तो ये पॉजिटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ से जो पाई इलेक्ट्रॉन है, जो लूजली हेल्ड होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो मूव करके यहाँ आ जाएंगे। जब मूव करके यहाँ आएंगे तो ये CH2 के ऊपर, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, फिर यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2। तो आप देख रहे हो कि ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है और ये तीसरा कार्बन है। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो पहले पे था वो कहाँ पहुंच गया, सॉरी, जो पॉजिटिव चार्ज तीसरे पे था वो कहाँ पहुंच गया, पहले कार्बन पे, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। CH2 जो है CH2, और ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पर मूव कर रहा है, मतलब तीनों कार्बन एटम के पास घूम फिर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं और बीच में यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगा सकते हैं। तो ये इसका हो गया हाइब्रिड, और ये हो गया इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इस कंपाउंड का, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव था तीसरे कार्बन पे वो मूव करके यहाँ आ गया, फिर यहाँ पर पॉजिटिव होगा तो फिर यहाँ से खींचेगा तो फिर ये वापस यही वाला आपका बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर खींचेगा वापस तो इधर जाएगा ये, तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पर प्लस। तो ओवरऑल इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब इस कार्बन पे पॉजिटिव आ रहा है, वो घूम रहा है पूरे कंपाउंड में,
तो हम इसको इस तरह से इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे जो इस तरह के साइन से शो करते हैं। ठीक है, ये रिजोनेटिव स्ट्रक्चर्स और ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स इस कंपाउंड का होगा। तो यहाँ पे दो रिजोनेटिव स्ट्रक्चर्स को ये शो कर रहा है ये कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पर कंजुगेशन क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज। यहाँ पे माइनस होता तो वो इधर जाता, फिर ये रिपेल करता तो यहाँ जाता, तो उसका भी रिजोनेटिव स्ट्रक्चर बनता। ठीक है, सिंगल बॉन्ड बीच में होना जरूरी। सो स्टूडेंट, तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि रिजोनेंस क्या होता है और ये किस तरह के कंपाउंड्स में पाया जाता है और उसके रिजोनेटिव स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करते हैं, उनकी स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उनकी एनर्जी में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आज की मेरी क्लास यहीं पे खत्म होती है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।